अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान सी लेकिन बड़ी मज़ेदार सी बोनलेस चिकन करी। एकदम क्विक सी बन जाने वाली रेसिपी की तलाश में हैं, झटपट बनाना चाहते हैं कुछ, तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत मज़े की लेकिन बहुत आसानी से बनने वाली। चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले एक पैन में 1/3 कप तेल गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप प्याज फाइन चॉप करके डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं ये, तो एकदम फाइन सा कर लीजिएगा और प्याज को सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भी भून लेंगे। कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाएगी इससे। और अब डालेंगे इसमें बोनलेस चिकन, आधा किलोग्राम डाल रही हूँ मैंने यहाँ पर चिकन थाई का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहें तो जो ब्रेस्ट के पीसेस होते हैं ना उसमें भी बोनलेस ले सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको भून लेते हैं जब तक जो चिकन है वो ऑफ वाइट नहीं हो जाता है। हाई फ्लेम पर इसको भूनेंगे और इस तरह से आप देखेंगे जब चिकन ऑफ वाइट हो जाएगा इसमें डालेंगे हम हरी मिर्चें। तो 3-4 हरी मिर्च को फाइन चॉप करके इसमें डालेंगे। साथ में नमक जाएगा 1 टीस्पून के करीब, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे, साथ में 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी का पाउडर डालेंगे और साथ में जाएगा इसमें धनिया का पाउडर। तो 2 टीस्पून मैंने इसमें धनिया के पाउडर का इस्तेमाल किया है और 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर डालकर इसको भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर भून लेंगे जिससे कि अच्छे से हमारा मसाला और चिकन भुन जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर इसको हम अच्छे से भूनेंगे और आप देखेंगे थोड़ी ही देर में 7-8 मिनट में मसाला खूब अच्छे से भुन जाएगा, तेल भी अलग होने लगेगा। 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट डाल देंगे इस टाइम पर। सिंपली 2 टमाटर लेकर मिक्सी में डालकर पीस लीजिएगा और बस टमाटर का पेस्ट डालकर भी अच्छे से भून लेंगे जब तक दोबारा से तेल अलग नहीं होने लगता है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच डाल देंगे दही और दही डालकर भी इसको भून लेंगे। ज़्यादा दही नहीं डालेंगे, ऑलरेडी हमने टमाटर डाले हुए हैं, तो तकरीबन 3 चम्मच मैंने दही लिया था। और खूब अच्छे से भून लेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर खूब अच्छे से मसाला भुन चुका है। अब इसमें आधा से पौन कप पानी डाल देंगे। मिक्सी के जार को मैंने खंगाल लिया था, तो आप चाहें तो सादा पानी डायरेक्ट डाल सकते हैं। अब ढक देंगे इसको और लो फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, क्योंकि बोनलेस चिकन है 8 से 10 मिनट में बहुत आसानी से गल जाएगा। अगर आपने चिकन को बोन्स के साथ लिया, हड्डियों के साथ लिया है, तो फिर 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर पकाइएगा। और यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट मैंने पकाया था। मसाला हमारा अच्छे से तैयार है और चिकन भी खूब अच्छे से गल चुका है। तो इस टाइम पर आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर डाल देंगे और कसूरी मेथी डाल देंगे 1 टीस्पून, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और आधा टीस्पून नींबू का रस डाल देंगे इसमें। अगर ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद तो नींबू का रस स्किप भी कर सकते हैं। और बस अब हम हरे धनिया के पत्ते डालकर इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को आप अपने हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा और घटा सकते हैं, एज़ यू रिक्वायर, जैसा आपको पसंद हो। और इस तरह से हमारी बहुत ही मज़ेदार बोनलेस चिकन करी बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी सी करी है, बनाने का तरीका काफ़ी आसान है और एकदम क्विक से बन जाती है। बहुत तामझाम नहीं है इसमें और टेस्टी भी बहुत बनती है। आप इसको रोटी, नान, कुलचे या फिर पराठे, चपाती वगैरह के साथ खाइए, राइस के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो ट्राई करके अपनी फीडबैक्स दीजिएगा। आपकी ये डिश कैसी बनी, रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।